हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीटी में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वार्षिकांक 2024 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चाहे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की। वीडियो को आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा और चेक करिएगा कि आपका टोटल में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में अमृता बारले जी का निधन हो गया है, वह किस विधा से संबंधित थे? भर्तरी, पंडवानी, नाचा या उपरोक्त सभी? क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भर्तरी। भर्तरी के साथ साथ पंथी के भी वो कलाकार थी। ठीक है ना, उनको मिनी माता सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, उनको मिनी माता सम्मान भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार की स्थापना कहां किया गया है? बलरामपुर रामानुजगंज, लामनी जगदलपुर, गिधवा बेमेतरा, रहंगी बिलासपुर? कहां पे किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लामनी जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार की स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है 23वां वसुंधरा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? भूपेश बघेल, लीलाधर मंडलोई, सुधीर सक्सेना या फिर संगीता सिन्हा? किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये सुधीर सक्सेना जी को 23वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी की स्थापना किस स्थान पर किया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, बस्तर या फिर सरगुजा? कहाँ किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 2023, 7 मई 2023, 7 सितंबर 2023 या फिर 7 अक्टूबर 2023? कब की गई है इस योजना की शुरुआत? तो इस योजना की शुरुआत, जिसका नाम है युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को किया गया है सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले सभी युवाओं छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठवां प्रश्न है कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण में कितने सीटों पर मतदान किया गया था? ठीक है, हम सभी को पता है कि विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होने वाला था। ठीक है, और हुआ भी। ठीक है, तो प्रथम चरण में कितने सीटों पर मतदान किया गया था? 15 सीट पर, 20, 35 या फिर 70? ठीक है, शायद इसका आंसर आप सभी को पता हो, ऑप्शन नंबर बी, कि प्रथम चरण में 20 सीटों पर और जो दूसरा चरण था उसमें 70 सीट्स के ऊपर मतदान हुआ था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सातवां प्रश्न है कि किस जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रस्तावित नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की गई है। ये चारों में से किस में नहीं किया गया आपसे पूछा गया है? दुर्ग, रायपुर, कोंडागांव या फिर राजनांदगांव? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। ठीक है, एक चीज और याद सकते हैं कि अंबिकापुर में ना, सरगुजा जिले का जो अंबिकापुर स्थान है वहां पर एरो सिटी बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, एरो सिटी। ठीक है, कहां? अंबिकापुर, सरगुजा जिले का। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को सम्मानित किया गया है? बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव या फिर गरियाबंद? किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो ये 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था और इसी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जो हुआ उसमें छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर जिला है उसको सम्मानित किया गया, उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न है कि वनोपज संग्राहक के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय,
तृतीय या फिर चतुर्थ, कौन से स्थान पर है वनोपज संग्राहक में? ठीक है, आप सभी को शायद पता हो कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 को, तो अभी तक 67 मतलब 67 वनोपज की खरीदी की जा रही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इन्हीं वनोपजों के संग्राहक में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है ना, वो प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ पहला स्थान है रखता है वनोपज संग्राहक में। और देश के अंदर जितना भी लघु वनोपज संग्रहित की जाती है उसका 74% जो है केवल अकेला छत्तीसगढ़ के अंदर ही संग्रहण किया जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए 2021-22 की, ठीक है, अगर वर्ष 2021-22 की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर 42,000 मीट्रिक टन, ठीक है, 42,000 मीट्रिक टन वनोपज की संग्रहण किया जा चुका है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि शिक्षक दिवस के अवसर पर, ठीक है, ये पर है, ठीक है, टाइप करने में थोड़ा हो गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर पदुमलाल पूनालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ममता आहार को, मधु आहार को, रश्मि वर्मा को या फिर इंदिरा आहार को? किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ममता आहार जी को शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर पद्मलाल पूनालाल बख्शी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ में जो G20 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? ठीक है, ये जो G20 है इसका आयोजन तो आप सभी को पता है कि होटल मैफेयर, ठीक है, होटल मैफेयर जो रिसोर्ट है, ठीक है, होटल मैफेयर रिसोर्ट जो कि नया रायपुर में है, उसमें इस G20 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो बताना है आपको कि कब से कब तक किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 से 19 सितंबर 2023 को इस G20 का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि जल की गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान रखता है? ठीक है, बताना है 5वां, 10वां, 12वां या फिर 18वां? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जल गुणवत्ता की जांच में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 18वां है। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके आंसर लगा रहे होंगे और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही होता है टोटल में। ठीक है, 13वां प्रश्न आपके लिए कि प्रदेश का पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया था? ठीक है, धमतरी, कोंडागांव, जगदलपुर या कबीरधाम? आई थिंक ये सब आपको पता होगा, ये बहुत पुराना करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर दूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम में स्थापित किया गया था प्रदेश का पहला इथेनॉल बेस्ड प्लांट। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023, 1 फरवरी 2023 या फिर 1 फरवरी 2023? ठीक है, 22 और 23। ठीक है, बताना है कि कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही था। ठीक है, 15वां प्रश्न है रीपा, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, योजना के तहत बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए चैट बोट निर्मित करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो हालांकि वैसे ही प्रश्नों को लिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या फिर बिलासपुर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रायगढ़ जो है यही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने चैट बोट की निर्माण किया है। किस लिए? रीपा से बनने वाले जो उत्पाद है उनकी बिक्री के लिए चैट बोट निर्मित किया गया है। ठीक है ना। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पहली बार रबर की खेती की जाएगी? सरगुजा, कांकेर, जसपुर या फिर बस्तर? कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में। बस्तर में आप सभी को पता होगा गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय जो बस्तर में है, वहां के वैज्ञानिकों द्वारा 1500 से ज्यादा, ठीक है,
1500 से भी ज़्यादा रबर के पौधे लगाए गए हैं। मतलब वहाँ पे एक तरह से टेस्टिंग किया जा रहा है रबर की खेती के लिए, तो वहाँ पे लगाया गया है पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर में। ठीक है, तो 16 प्रश्न हमने हो गया। 17वां प्रश्न अब देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि 46वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि राउत नाचा महोत्सव जो है हमेशा छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है बिलासपुर में। ठीक है, इस बार कहाँ हुआ, तो बिलासपुर का जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान है, हमेशा तो हालांकि वहीं होता है, तो बिलासपुर का जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान जो है वहीं पे 46वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक, 1 से 2 दिसंबर 2023, 5 से 7 दिसंबर 2023, 10 से 11 दिसंबर 2023 या फिर 12 से 15 दिसंबर 2023। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 से 2 दिसंबर 2023 तक राउत नाचा महोत्सव मनाया गया, 46वें नंबर का। ठीक है, आपको याद रखना है। और आप सभी को पता होगा कि राउत नाचा महोत्सव जो है 1978 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। ठीक है, 1978 से प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित किया जाता है 1978 से। इस बार का जो राउत नाचा महोत्सव है 2023 का, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, इसी से संबंधित है कि 46वां राउत नाचा महोत्सव जो है 2023 में, उसमें प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, परसदा या प्राप्त हुआ, परसदा, बसिया, बहतराई या फिर धर्मपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बसिया को फर्स्ट प्राइज मिला और जो परसदा है उसको सेकंड प्राइज मिला। ठीक है, कब से शुरू हुआ था ये तो मैं बता चुका, 1978 से बिलासपुर में इसका आयोजन किया गया था। 1 से 2 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि 7वां प्रांतीय छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग सम्मेलन 2023 का बैठक कहाँ हुआ, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या फिर जगदलपुर। कहाँ आयोजन किया गया। ठीक है, 7वें नंबर का बैठक है किसका, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सम्मेलन जो होता है, इसका प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो ये जो 7वां है इसका आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में इसका आयोजन हुआ। रायपुर में भी अगर पूछा जाए कहाँ, तो रायपुर में एक बेबीलोन होटल है। ठीक है, उस बेबीलोन होटल में ही इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 23 से 24 सितंबर 2023 तक। ठीक है ना, 23-24 सितंबर 2023 को आयोजन किया गया। ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है, आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा राजभाषा आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जो है, इसका जो गठन हुआ था 2008 में। ठीक है, गठन कब, 2008 में गठन हुआ। लेकिन इसका जो कार्य प्रणाली जो है वो प्रारंभ कब से हुआ, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 14 अगस्त 2008 से। ठीक है, 2008 में स्थापना हुआ, लेकिन 14 अगस्त 2008 से इसका जो कार्य प्रणाली है, इसका कार्य जो है प्रारंभ होता है। वर्तमान में जो इसके सचिव हैं वह है डॉक्टर अनिल भतपहरी। ठीक है, ये वर्तमान में सचिव है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है जो कि उसी से संबंधित है कि प्रांतीय छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सम्मेलन का प्रथम बैठक कब हुआ था। ठीक है, अभी 7वां तो हमने देख लिया कि रायपुर के बेबीलोन होटल में हुआ, लेकिन पहली बार कब हुआ था या कहाँ हुआ था, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर या फिर कोरबा, कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका आंसर है भिलाई में। ठीक है, सबसे पहली जो बैठक हुआ था भिलाई में हुआ था। कब हुआ था तो वो भी लिख लीजिएगा कि 23 से 24 फरवरी 2013। ठीक है, 2013 से इस प्रकार का बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 7वां था। ठीक है, और पहला बैठक भिलाई में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में आयोजित G20 की अध्यक्षता किसने किया था। हमने पीछे देखा था कि G20 का आयोजन जो 18-19 सितंबर 2023 को होटल मेफेयर रिसोर्ट नया रायपुर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पूछा हूँ कि अध्यक्षता किसने किया था। सुश्री चांदनी रैना भारत की, सैम बैकट ब्रिटेन, रमेश सिन्हा या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत की तरफ से चांदनी रैना जो है उन्होंने अध्यक्षता की, वहीं
ब्रिटेन से अगर देखा जाए तो सैम बैकेट ने, इन दोनों ने, ए और बी दोनों ने ही इसकी अध्यक्षता किया। और रमेश सिन्हा तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है बिलासपुर, ठीक है, सीजी हाई कोर्ट बिलासपुर, इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, रमेश सिन्हा है, और ये 15वें नंबर के, ठीक है, याद रखना है आपको। 22वां प्रश्न है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इन्वायरमेंट से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने बाघ हैं, 15, 16, 17 या फिर 18। देखिए, पहली बात तो बाघ गणना रिपोर्ट 2023 जो है ये 28 जुलाई 2023 को इसको जारी किया गया था। आप सभी को पता होगा कि 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जब इसकी गणना हुई तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देश के अंदर कुल बाघों की संख्या 3,682, ठीक है, 3,882 कुल बाघों की संख्या है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। 2018 में अगर देखा जाए तो कुल बाघों की संख्या कितनी थी, तो 2,967 थी भारत में, ठीक है। 2018 में भारत में कुल बाघों की संख्या 2,967 थी, जो कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 3,682 हो गया, जो कि वृद्धि देखने को मिलता है। सर्वाधिक अगर पूछ दे कि किस राज्य में बाघों की संख्या है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 785 बाघ जो है अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ का प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कितने, तो वर्तमान में 17 है, ठीक है। 2018 में बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी थी, 19 थी, जो कि 2023 में भी कितने, वर्तमान में 17 हो गई है, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा डाटा आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। 23वां प्रश्न आपके लिए कि 23वां प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ठीक है। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और अप्रैल 2023 में इसको जारी किया गया, ठीक है, अप्रैल 2023 में इसको जारी किया गया। इसमें शीर्ष राष्ट्र जो है वो है कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक जो है शीर्ष राष्ट्र है, और जो छत्तीसगढ़ का इसमें स्थान है 9वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है, आपसे पूछा जा सकता है। सरगुजा में, राजनांदगांव में, नारायणपुर में या फिर बस्तर में, कहाँ, ठीक है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में, ठीक है। महुआ प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो बस्तर के अंदर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वर्तमान में बस्तर क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का महुआ उत्पादन हो रहा है, याद रखिएगा, जिसमें से 95% ऐसे महुआ हैं जिनके प्रोसेसिंग के लिए बस्तर से बाहर चला जा रहा है, ठीक है। अब बस्तर से बाहर चला जा रहा है तो इसके लिए होना ये चाहिए कि महुआ प्रोसेसिंग प्लांट भी तो स्थापना किया जाना चाहिए ना, तो बस्तर में किया जा रहा है, ताकि ये जो बाहर जा रहा है 95% वो थोड़ा कम हो और छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्रोसेसिंग हो सके, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न जो है इसी से संबंधित है, और वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर टोटल 25 MCQ को ही आपके लिए रखूं, और बाकी दूसरा वीडियो भी मैं जल्दी आपको लेकर आऊँगा। इस 25 में से आपका कितना सही होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड का गठन कब किया गया था, 19 नवंबर 2020, 20 जुलाई 2020, 6 अक्टूबर 2023 या फिर 6 जून 2023, कब किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के अंदर राज्य महुआ बोर्ड का गठन 6 अक्टूबर 2023 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये जो महुआ बोर्ड का स्थापना किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है ये है कि प्रदेश में जो महुआ का संग्रहण हो सके, मूल्य संवर्धन हो सके, प्रसंस्करण हो सके, और उसके उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा सके। ये जो महुआ बोर्ड है, राज्य महुआ बोर्ड, उसका अगर आपसे पूछ दे कि इसका नोडल विभाग कौन है, ठीक है, तो कृषि विभाग मत मार देना, वन एवं पर्यावरण विभाग जो है, ठीक है, वो इसका नोडल विभाग होगा, ठीक है। ये जो बोर्ड होगा इसमें बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा और सदस्यों से मिलकर बनेगा, और इसका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा इस बोर्ड के अध्यक्ष की
नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, याद रखना राज्य महुआ बोर्ड के लिए जो है ना वो राज्य सरकार के अधीन रह के ये बोर्ड काम करेगी। ठीक है, ये जो पहला मैं यहाँ पे 19 नवंबर 2020 लिखा हूँ, ये 19 नवंबर 2020 को दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दाई दीदी क्लिनिक योजना। ठीक है, 20 जुलाई 2020 लिखा हूँ, इस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, गोधन न्याय योजना। और जो लास्ट वाला ऑप्शन डी है 6 जून 2023। ठीक है, इस दिन डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर तुमचो द्वार। ठीक है, ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इस दिन। कहां से की गई थी तो आप लिख सकते हैं केशकाल कोंडा गांव से। ठीक है, केशकाल कोंडा गांव से 6 जून 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न ग्रामों में सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, टेलीमेडिसिन के माध्यम से अधिक लोगों तक चिकित्सा की सुविधा पहुंचाया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 25 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने देखा सीजी करंट अफेयर से। करंट अफेयर कैसा लगा और इस 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर ले, चैनल में अगर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का भी, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।